लाह। लाह के कीट के शरीर के स्राव से उत्पन्न होने वाली एक प्राकृतिक राल है लाह। लाह को लाख के नाम से भी जाना जाता है। भारतवर्ष में लाह का उत्पादन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज की परिस्थिति में लाह के घटते हुए उत्पादन और बढ़ती हुई मांग की वजह है इसके कई तरह के उपयोग। लाह का इस्तेमाल कई प्रकार के उत्पादनों के लिए किया जाता है, जैसे दवाई बनाने में, गहने बनाने में और पॉलिश बनाने में आदि। लाह की विभिन्न किस्में हैं, रंगिनी, कुसुमी आदि। माना जाता है कि वर्तमान परिस्थिति में लाह के उत्पादन में आती कमी का कारण है वातावरण में आ रहे जबरदस्त बदलाव। आज के दौर में किसान भी इस बदलाव से हताश होकर लाह की खेती को भूलते जा रहे हैं। परंतु वैज्ञानिक पद्धति द्वारा की गई लाह की खेती से इस समस्या से बहुत आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ आसान से नुस्खे हैं जिनके पालन से लाह की खेती में बेहतरीन प्रगति देखी जा सकती है। लाह के अलग अलग पोषक वृक्ष पूरे भारत में उपलब्ध हैं। इनमें से साधारण तौर पर जो वृक्ष उपलब्ध हैं वो हैं कुसुम, बेर और पलाश। सेमिया लता जैसे पौधे भी लाह की खेती में काम आते हैं। झारखंड में बेर के वृक्ष पर वैज्ञानिक पद्धति से लाह की खेती काफी प्रचलित है, जिससे बहुत आसानी से गांव में बसे किसानों को फायदा हो सकता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि पोषक वृक्ष को इस प्रकार तैयार किया जाए, उनकी डालियों को काटकर उन पर बीहन उत्तम प्रकार से लगे और बेहतरीन लाह की उत्पत्ति हो। बरसात के दिनों में खुले, ऊंचे और अलग अलग जो पेड़ हैं उन पेड़ों का चयन करना चाहिए, और गर्मी में बीहन का संचरण जिन पेड़ में करना है वो निचला जमीन पे हो, झाड़ी नुमा हो और छायादार पेड़ हो, उस पेड़ का चयन करना चाहिए। जब पोषक वृक्ष बेर के बीहन लगाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं, तो कुसुम बीहन को खरीदकर या पहले से लगे वृक्ष पर से काटकर बेर की नई टहनियों पर चढ़ाने के लिए लाया जाता है। इस समय किसान काफी सतर्क रहकर बीहन की गुणवत्ता की जांच करें, ताकि जो बीहन चढ़ा रहे वो उत्तम हो। यदि 1% कीट निकला हो तो बीहन का रंग भूरा होगा। ये बीहन पेड़ पर चढ़ाने लायक है। यदि 5% से अधिक कीट निकल गया हो तो बीहन भूरे रंग का होगा। पतले आवरण का बीहन उपयुक्त नहीं होता। काटने के उपरांत बीहन को ठंडे और छायादार स्थान पर फैलाकर रखना जरूरी है। छाया में रखे हुए बीहन से लाह के कीट बाहर नहीं आते हैं, लेकिन धूप में रखें तो लाह के कीट जल्दी बाहर आते हैं और बीहन की गुणवत्ता कम हो जाती है। बीहन को चढ़ाने से पहले उनके बंडल बनाना उचित है। लाह की कटी हुई टहनियों को एक साथ रस्सी से बांधकर उन्हें पेड़ पर चढ़ाना पड़ता है। बांधते वक्त कुछ जरूरी बातों का भी ध्यान रखें। अंदाजन 100 ग्राम का बंडल हो और बंडल करते समय दोनों किनारों पर नायलॉन की रस्सी बांधना जरूरी है। सिर्फ एक जगह बांधने से बीहन फिसलकर गिर जाने की आशंका बनी रहती है। अगर बीहन को सही तरीके से बांधा नहीं जाए तो फसल को नुकसान हो सकता है। प्रति मीटर 20 ग्राम से ज्यादा बीहन नहीं बांधना चाहिए। बीहन का ऊपरी हिस्सा लगाई गई डाल से पूरी तरह से सटा हुआ होना चाहिए। जब बीहन में से कीड़े निकलने बंद हो जाएं, तब लाह के बीहन को, जो कि अब फूंकी कहलाता है, उतार देना चाहिए। फूंकी उतारने की प्रक्रिया साधारण तौर पर 21 दिनों में होती है। इस फूंकी को बेचकर भी किसान कुछ पैसे कमा सकते हैं। जब हमारा लाह का कीट, मादा शिशु कीट डाल पे जब बैठ जाती है, बैठने के साथ ही कुछ शत्रु कीट का प्रकोप वहाँ पे होता है। यानी तितलियाँ, सफ़ेद तितली, पीला तितली और नीला हरा तितली जो है वो आके उसके बीच में अंडा दे देती है। वो अंडा अगर हम लोग दवा छिड़काव नहीं करते हैं तो बाद में वो पिल्लू का रूप ले लेता है और वो हमारा लाह को नुकसान पहुंचाता है। लाह की फसल अच्छी हो, इसके लिए कीटनाशक और फफूंदनाशक का छिड़काव करना भी जरूरी है।
न्यूक्ल और बेबिस्टन का सही मात्रा में पहला छिड़काव किए जाने से दुश्मन कीट आक्रमण नहीं कर पाते हैं। प्रथम छिड़काव 30 दिन पर करना आवश्यक है। याद रखें कि नर कीट के निकलने के समय किसी भी कीटनाशक का छिड़काव न करें। कीटनाशक के द्वितीय छिड़काव से यह सुनिश्चित किया जाता है कि दुश्मन कीट का आक्रमण बिल्कुल भी न हो सके। शत्रु कीट को पूरी तरह मारने के लिए द्वितीय छिड़काव 60 दिन पर करना आवश्यक है। यदि 3 दिन तक लगातार बारिश हो या कोहरा छाया रहे तो फफूंदनाशक का तीसरा छिड़काव आवश्यक है। यदि प्रथम एवं द्वितीय छिड़काव किए जा चुके हैं तो फसल लगभग 80% तक बचा ली जा सकती है। जब 6 महीने बाद फसल पूरी तरह से तैयार हो जाए तब उसकी कटाई की जाती है। इस प्रक्रिया में भी कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इस कटी हुई फसल को दोबारा बीहन भी बना सकते हैं या इसे छीलकर बेच भी सकते हैं, जिससे कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता है। बीहन को काटने के लिए तेज धार वाले औजार का ही प्रयोग करना चाहिए। गिर रही डालियों को एक के ऊपर एक गिरने न दें। ऐसा करने से बीहन बचा रहेगा। जितना भागीदारी पुरुषों का है उससे अधिक लाख की खेती में महिलाओं की भागीदारी है। ये महिलाओं की उसके घर पर रहते हुए उसका एक रोजगार मुहैया कराने का सबसे सर्वोत्तम साधन है। एक बेर का पेड़ में अगर हम लोग 1 किलोग्राम अगर बीहन लाख की मात्रा डाल करके उस पर कीट संचारण का क्रिया करते हैं तो कम से कम 6 महीना के अंदर ही उसे 10 से 15 किलोग्राम बीहन लाख के रूप में शुद्ध रूप से मिलता है। इस तरह से देखें तो कोई ऐसा बैंक नहीं है जो 6 महीना के अंदर इतना पैसा दे सके। और साधारणतः जो है गांव में हर किसी के पास 10-12 बेर का पेड़ है तो वो जो है 40 से 50 हजार रुपया सालाना आसानी से बेर के पेड़ से, जिससे कुछ खास इनकम नहीं हो रहा था, इससे उसको लाख पालन करने से उसका आमदनी का ये एक अतिरिक्त स्रोत बन जाएगा। तो महिलाओं से मेरा अपील है कि वो अब वन लगाने में अपना योगदान करें तो हम पर्यावरण का भी सुरक्षा करेंगे और साथ में साथ अपना आर्थिक उन्नति भी करने में ये हमारा सहयोग प्रदान करेगा आने वाला दिनों में। आपने अभी देखा कि लाह का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। लाह की खेती अपने आप में एक आसान और लाभदायक आजीविका साबित हुई है। पूरी ईमानदारी और परिश्रम से लाह का उत्पादन करने पर गांव की सभी महिलाएं आर्थिक आमदनी कर सकती हैं। इससे आपके घर की उन्नति होगी और आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा।